नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महशर आलम और आज है 21 दिसंबर 2025। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अगले 10 मिनट में हम आपको सुनाने वाले हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए। तो चलिए बिना एक पल गंवाए शुरू करते हैं आज की बिहार के फटाफट 50 बड़ी खबरें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सास विद्यापति देवी का निधन, 90 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। भारत राज्य के असम में बड़ा ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस से कट गए 7 हाथी, ट्रेन के बीच ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। 5 से बड़े देश के पहले गुवाहाटी एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, बनाने में लगे 140 मीट्रिक टन लकड़ी। बिहार के सहरसा मधेपुरा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, पटना जाना होगा और आसान, 1400 करोड़ की लागत से NH 107 हो रहा है तैयार। बाप बेटी का मामला सियासत क्यों बना, नीतीश कुमार हिजाब विवाद पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मीडिया से ही पूछ लिया सवाल। जी हां, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिजाब विवाद मामला तो बाप बेटी का मामला है, इसको सियासत क्यों बनाया जा रहा है। तेलंगाना पंचायत चुनाव के आए परिणाम, लोगों ने बिहार में ईवीएम जांच की मांग, कांग्रेस नेता ने बताई वजह। खराब मौसम की वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं के रेल हादसे में गई जान, बंगाल के नदिया की जनता ने वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी, कहा दुख की इस घड़ी में हम सबके साथ। बिहार के हिजाब विवाद मामले को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री ने नुसरत को 3 लाख सैलरी, मनचाही पोस्टिंग देने का दिया ऑफर। मामले को लेकर बोले बीजेपी विधायक, कहा इतना प्रेम है तो किसी मुस्लिम गरीब महिला को क्यों नहीं देते नौकरी। खराब मौसम से बंगाल के ताहिरपुर में नहीं उतर सका पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर, कोलकाता एयरपोर्ट लौटा पीएम मोदी। सावधान हो जाइए, बिहार के 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 23 जिलों में येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की कोल्ड डे की चेतावनी। बीते दिनों कल नीतीश कुमार पर टूटा दुखों का पहाड़, परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य उसकी सास ने दुनिया को कहा अलविदा। वोट चोरी कर सत्ता में बैठी है सरकार, मुकेश सहनी ने जीतन राम मांझी के बयान पर बीजेपी को घेरा, बोले देश में लोकतंत्र खत्म। बिहार में फिर बदली स्कूलों की टाइमिंग, नया आदेश जारी, अब सिर्फ सुबह 10 बजे से अपराह 3:30 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे स्कूल। टीम इंडिया में 2 साल बाद लौटते ही ईशान किशन क्या बोले। जी हां, आपको बता दें कि T20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में अपना चयन होने के बाद ईशान किशन ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, अपनी कप्तानी में झारखंड को पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताने पर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी टीम अच्छा खेली। ईशान की 2 साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है। बिहार हिजाब विवाद, 20 दिसंबर को नौकरी ज्वाइन करने नहीं पहुंची नुसरत, झारखंड सरकार के मंत्री ने दिया 3 लाख का जॉब ऑफर। झारखंड के मंत्री ने बोले कि नीतीश का करूंगा फ्री में इलाज। बिहार के सहरसा समेत 3 जिलों में 25 दिसंबर तक स्कूल बंद, बिहार के 24 जिलों में कोल्ड डे, अररिया में कार बाइक की टक्कर में 2 की गई जान। ये कोई पिक्चर की शूटिंग नहीं, रियल फायरिंग का वीडियो। गयाजी में दिन दहाड़े पिस्टल लेकर उतरे अपराधी, दौरा दौरा कर बरसाई गोलियां, जान बचाकर भागते दिखे लोग। ये कहीं और का नहीं, बिहार का है मामला। जी हां, नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन का है बिहार में राज, लेकिन यहां आंखों के सामने दिख रहा है जंगल राज। कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी बोली, सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चलाया, किसको कितना कहां रोजगार मिलेगा ये जमीनी हकीकत से नहीं दिल्ली से तय होगा। हफ्ते भर में 12,000 रुपए कम हुई सोने की कीमत, चांदी भी 3,000 रुपए हुई सस्ती, जाने आज का ताजा भाव। जी आपको बता दें कि भारत में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी के बाद गिरावट देखने को मिल रही है। हफ्ते भर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत, 100 ग्राम की कीमत 12,000 रुपए कम हुई है, जबकि हफ्ते की शुरुआत में कीमतें अपने अब तक के सबसे हाई लेवल पर थी। अभी 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत 1,34,180 रुपए, 22 कैरेट की कीमत 1,23,000 रुपए और 18 कैरेट की कीमत 1,0630 रुपए है।
नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, जमीनों की खरीद बिक्री पर लगाया रोक। जी हां, आपको बता दें कि बिहार की सरकारी जमीन की खरीद बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। नीतीश सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। माना जा रहा है कि भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए यह फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार सरकार ने सरकारी जमीन के अवैध निजी हस्तांतरण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इसके साथ ही सरकार ने 5 सख्त निर्देश भी दिया है, जिसे हर हाल में मानना होगा। जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल अधिकारियों को पत्र जारी कर सरकारी भूमि की खरीद बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही भूमाफिया और इसमें संलिप्त भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी सेवक की संलिप्तता अवैध भूमि हस्तांतरण में पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिहार हिजाब विवाद मामला, 3 लाख वेतन, सरकारी फ्लैट और मनचाही पोस्टिंग। डॉक्टर नुसरत को हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा ऑफर। यहां आपको बता दें कि बिहार हिजाब प्रकरण से चर्चा में आई डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने नौकरी ऑफर की है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नुसरत को 3 लाख वेतन, सरकारी फ्लैट और मनचाही पोस्टिंग का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि साथ ही नुसरत को सुरक्षा के साथ सम्मान भी दिया जाएगा। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मैं पहले एक चिकित्सक हूं, फिर मंत्री। किसी डॉक्टर बेटी या महिला के सम्मान से समझौता झारखंड में संभव नहीं है। एक डॉक्टर के साथ हुई ये अमर्यादित घटना हम सभी मेडिकल कर्मियों को गहराई से आहत करती है। हम महसूस कर सकते हैं कि उस बच्चे और उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। उन्होंने महिला चिकित्सक डॉक्टर नुसरत को झारखंड स्वास्थ्य सेवा में शामिल होने का खुला ऑफर देते हुए उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक प्रस्ताव दिया है। बीजेपी के फूले हाथ पांव, बंगाल में बीच आसमान में फंसा पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर, क्या टल जाएगी ये महारैली। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर नदिया जिले के ताहिरपुर में लैंड नहीं कर पाया। बंगाल फतह के इरादे से निकले पीएम मोदी के इस दौरे में कुदरत ने ऐसी बाधा डाली कि सुरक्षा एजेंसियों से लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं तक के हाथ पांव फूल गए हैं। ताहिरपुर के जिस धरती पर लाखों की भीड़ मोदी की एक झलक पाने के लिए घंटों से पलके बिछाए बैठे थे, वहां आसमान में हेलीकॉप्टर की गूंज तो सुनाई दी, लेकिन घने कोहरे और कम दृश्यता, लो विजिबिलिटी के कारण पायलट उसे उतारने की हिम्मत नहीं जुटा सका। क्या मोदी की यह परिवर्तन रैली रद्द हो जाएगी या फिर मिशन बंगाल के लिए पीएम कोई नया रास्ता चुनेंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सासू मां विद्यावती देवी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार चल रही थी और पटना स्थित IGIMS में उनका इलाज चल रहा था। शुक्रवार शाम करीब 6:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। शनिवार को पटना के बांस घाट में विद्यावती देवी का अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत कुमार के साथ बांस घाट पहुंचे और सासू मां को अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार के दौरान पूरे विधि विधान के साथ धार्मिक रस्में निभाई गई। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी समेत परिवार के अन्य सदस्य, रिश्तेदार और करीबी लोग भी मौजूद रहे। घाट पर माहौल पूरी तरह गमगीन रहा। बिहार हिजाब विवाद, डॉक्टर नुसरत परवीन ने नहीं ज्वाइन की नौकरी, अब नीतीश सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने की कोशिश का मामला पूरे देश में तूल पकड़ चुका है। इसी बीच महिला डॉक्टर नुसरत परवीन ने नौकरी ज्वाइनिंग के लास्ट दिन पर भी नौकरी ज्वाइन नहीं की। इसी बीच राज्य स्वास्थ्य समिति ने बड़ा निर्णय लिया है। समिति द्वारा ज्वाइनिंग की तिथि बढ़ा दी गई है। ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है। इस तारीख तक ज्वाइनिंग की जा सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि शुक्रवार 19 दिसंबर को करीबी लोगों से जानकारी मिली कि शनिवार 20 दिसंबर को नुसरत परवीन अपने आवंटित अस्पताल पटना सदर के सबलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ज्वाइन करेंगी, लेकिन शाम 6 बजे तक नुसरत ने ज्वाइन नहीं किया। पूरे दिन सिविल सर्जन कार्यालय से लेकर PSC सबलपुर तक चर्चा चलती रही कि नुसरत परवीन शनिवार 20 दिसंबर को आकर अपनी नौकरी ज्वाइन करेंगी। पूरे दिन पटना सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार अपने कार्यालय में बैठे रहे, लेकिन नुसरत ज्वाइन करने के लिए नहीं पहुंची।
डीएम को फोन कर हारते हुए प्रत्याशी को जिताया। वायरल वीडियो पर जीतन राम मांझी ने तोड़ी चुप्पी, बताया पूरा सच। जी आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के संरक्षक जीतन राम मांझी एक बार फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर साल 2020 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने प्रशासनिक मदद से अपने हारते हुए उम्मीदवार को जीत दिलाई थी। अब इस गंभीर आरोप पर खुद मांझी ने सामने आकर सफाई दी है और वीडियो को गलत संदर्भ में पेश करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मांझी कथित तौर पर यह कहते सुने जा रहे हैं कि 2020 के चुनाव में उन्होंने जिला अधिकारी डीएम से बात की, जिसके बाद उनके उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित हुई। इस वीडियो के सामने आने के बाद विपक्ष ने चुनावी निष्पक्षता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पटना में 20 दिसंबर को मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला गया है। मांझी ने कहा कि ये एक गलत वीडियो है। साल 2020 में टिकारी विधानसभा सीट पर हमारे उम्मीदवार अनिल कुमार चुनाव लड़ रहे थे। मतगणना के दौरान स्थिति काफी करीबी थी। मेरा कहने का मतलब था कि हमारे प्रत्याशी को मतगणना केंद्र छोड़कर भागना नहीं चाहिए था, बल्कि डटे रहकर पूर्ण मतदान करवानी चाहिए थी। 24 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ड्रीम 11 के ऑफिस पर ईडी ने मारा छापा। जी आपको बता दें कि ईडी ने 24 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ड्रीम 11 के ठिकानों पर छापा मारा है। एजेंसी ने कंपनी के 27 ठिकानों पर छापेमारी की, जिनमें ड्रीम 11 का ऑफिस समेत को फाउंडर्स हर्ष जैन व भावित सेठ के जुड़ी प्रॉपर्टी शामिल है। जांच जय कॉर्प से जुड़े प्राइवेट रियल एस्टेट फंड में पैसे की कथित हेराफेरी को लेकर हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान यात्रा के दौरान कान में क्या पहन रखा था, ये सवाल सभी के दिमाग में है। तो चलिए आपको बताते हैं। ओमान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में दिखी एक्सेसरी ने ऑनलाइन खूब चर्चा बटोरी है। खबरों के मुताबिक ये एक रियल टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस है। इस तरह के उपकरण का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक बैठकों के दौरान नियमित रूप से किया जाता है, ताकि अलग अलग भाषाओं में बातचीत करने वाले नेताओं के बीच संवाद स्थापित करने में मदद मिल सके। पिक्चर की शूटिंग नहीं, रियल फायरिंग का वीडियो। बिहार के गयाजी में दिन दहाड़े पिस्टल लेकर उतरे अपराधी, दौरा दौरा कर बरसाई गोलियां, जान बचाकर भागते दिखे लोग। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के गयाजी के मानपुर में जोरा मस्जिद इलाके में 4 दिन पहले हुई दिन दहाड़े गोलीबारी का वीडियो अब सामने आया है। वीडियो वायरल होते ही मामला फिर से सुर्खियों में है। वीडियो में 3 लोग दिन दहाड़े फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। तीनों को फायरिंग करता देख लोग इधर उधर भागने लगते हैं। बदमाशों का खौफ इतना कि कोई भी चश्मदीद न तो ऑन रिकॉर्ड और न ही कोई ऑफ रिकॉर्ड बात करने को राजी है। जी आपको बता दें कि मीडिया ने जब उन लोगों से बात की तो कोई लोग बात करने को तैयार नहीं थे। 1 मिनट 39 सेकेंड के वीडियो में बाजार में कुछ लोग आते जाते दिख रहे हैं। थोड़ी देर में 3 से 4 अपराधी पिस्टल लेकर आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। इस बीच बाजार में मौजूद लोग बचने की कोशिश करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर फायरिंग करने वाले कौन है, क्यों फायरिंग कर रहे हैं। मास्टर जी बोले मुझे खुश करो नहीं तो पेरेंट्स को बता दूंगा। शिवहर में टीचर ने किया बैड टच, स्टूडेंट ने डीएम ऑफिस को घेरा, बोले सर को हटाइए। मास्टर को हटाने की बात विद्यार्थियों ने कही। जी आपको बता दें कि शिवहर के प्रोजेक्ट बालिका स्कूल में शनिवार को छात्राओं के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। इसको लेकर छात्राएं और उनके पेरेंट्स डीएम ऑफिस पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पेरेंट्स आरोपी शिक्षक को अरेस्ट करने और कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। छात्रों का आरोप है कि स्कूल के एक शिक्षक ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। स्कूल प्रशासन से इसकी शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद हम लोगों ने अपने परिजनों के साथ डीएम ऑफिस पहुंचे। फिर छात्रा के एक दोस्त ने बताया कि शुक्रवार को वो स्कूल आई थी। मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होने पर उसने स्कूल परिसर में फोन चार्ज कर रही थी। इसी दौरान शिक्षक वहां पहुंचे और छात्रा से पूछताछ करने लगे। शिक्षक ने बॉयफ्रेंड से बात करने का आरोप लगाते हुए गलत डिमांड की, जिसे मेरी दोस्त ने इनकार किया। इसके बाद शिक्षक ने छात्रा के पहचान पत्र, आईडी कार्ड की तस्वीर ली और उसके साथ गलत हरकत की। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। घटना की सूचना स्कूल के प्रिंसिपल और पुलिस को दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। डीएम ऑफिस में हंगामे की सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ सुशील कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी चंदन कुमार और एसडीएम अविनाश कुणाल मौके पर पहुंचे। आक्रोशित छात्राओं और अभिभावकों से बात की। एसडीएम अविनाश कुणाल ने छात्राओं को शांत कराया, साथ ही भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा पर
प्रशासन की प्राथमिकता है और दोषी पाए जाने पर आरोपी शिक्षक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।